हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HK टेकिंग में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सी के उच्चारण के नियम के बारे में जानेंगे। सी के उच्चारण के 3 नियम होते हैं। पहला नियम के बारे में बात करते हैं। नियम नंबर 1, दो व्यंजनों के बीच यदि ई आए तो ई को ए पढ़ेंगे। यदि जब भी दो व्यंजन आए उनके बीच में ई का प्रयोग हो, दो व्यंजनों के बीच में ई का प्रयोग हो तो ई को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई को ए पढ़ेंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं? इंग्लिश में स्वर AEIOU को कहते हैं और व्यंजन इनके अलावा जितने भी इंग्लिश में शब्द है उन सबको व्यंजन कहते हैं। तो देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है BED, यानी बी एक व्यंजन है और डी एक व्यंजन है। इन दोनों के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है तो हम ई को ए पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले उच्चारण करते हैं। बी को हम ब पढ़ेंगे, ई को हम ए पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा बे, और फिर डी को हम ड पढ़ेंगे तो बेड। इसका उच्चारण हो जाएगा बेड। अगला एग्जाम्पल है MEN। क्या लिखा हुआ है? MEN। एम को हम म पढ़ेंगे और एम एक व्यंजन है और एन एक व्यंजन है। इन दोनों के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है तो हम ई को ए पढ़ेंगे। तो एम को म पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा मैं, और न एन को न पढ़ेंगे, एन को न पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मैन। इससे अगला वर्ड है SEND। SEND। एस को स पढ़ेंगे, ई को ए इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एस और एन के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है तो ई को ए पढ़ेंगे। तो SE से, और एन को न और डी को ड, सैंड। अगला वर्ड है TEN, यानी टी को हम ट पढ़ेंगे और टी एक व्यंजन है और एन एक व्यंजन है। टी और एन के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है तो ई को ए पढ़ेंगे। तो TEN यानी टेन। इससे अगला वर्ड है PEN। TEN तो 10 हो गया। अब पी को प पढ़ेंगे, ई क्योंकि व्यंजनों के बीच में आया है, दो व्यंजनों के बीच में आया है तो इसको ए पढ़ेंगे। तो PEN यानी पेन। इससे अगला वर्ड है RED, यानी आर को हम र पढ़ेंगे, ई को हम ए पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि दो व्यंजन आर और डी के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है तो इसीलिए आर को र, ई को ए पढ़ेंगे और डी को ड पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा रेड। अगला वर्ड है WELL। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 3 लेटर है नहीं तो ये क्यों पढ़ा गया ई को ए? यहाँ पर दो व्यंजनों की बात हुई है, W और L की बात हुई है। ठीक है, तो W एक व्यंजन है और L भी एक व्यंजन है। इन दोनों के बीच में ई आ रहा है, ना कि पूरे वर्ड के बीच में। हमने ये नहीं बोला है कि किसी वर्ड के बीच में ई का प्रयोग हो तो ए आएगा। हमने ये कहा है कि किसी दो व्यंजनों के बीच में यदि ई आए तो ई को ए पढ़ेंगे। तो W एक व्यंजन है और L एक व्यंजन है। इन दोनों के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है तो हम ई को ए पढ़ेंगे। तो W को व पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे और L को ल पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा वेल। अब बारी है आखिरी एग्जाम्पल की, जिसमें लिखा हुआ है BELL, यानी बी को हम ब पढ़ेंगे और ई बी और एल के बीच में आया है। ये दोनों व्यंजन हैं इसीलिए ई को ए पढ़ेंगे। तो बी को ब, ई को ए और L को ल। तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा बेल्ड। क्या हो जाएगा? बेल। अब हम नियम नंबर 2 के बारे में जानते हैं। नियम नंबर 2 है अंत में अगर ई हो, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई हो तो ई को नहीं पढ़ते हैं, ई साइलेंट रहेगा। कब साइलेंट रहेगा? अगर आखिर में आएगा। अगर आखिर में ई आएगा तो ई साइलेंट रहेगा। और उसी वर्ड के सेकंड और थर्ड लेटर अगर क्या होगा? AEIOU, यानी स्वर होगा। वापस से सुन लीजिए, अंत में अगर ई हो तो ई तो साइलेंट रहेगा और उसी वर्ड का
उसी वर्ड का सेकंड या थर्ड लेटर अगर स्वर हो, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई हो, तो उसे जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ेंगे। अगर उसकी जगह ए लिखा हुआ है तो ए को अ नहीं पढ़ेंगे बल्कि ए पढ़ेंगे। ये मैंने पूरे एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो आई बटन में लिंक है, उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उसमें इस नियम का पूरा खुलासा किया हुआ है। तो हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 TAPE, यानी टी को हम ट पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे आखिर में कौन सा वर्ड है। आखिर में ई आ रहा है तो हम ई को साइलेंट रखेंगे और इसी वर्ड का सेकेंड लेटर यानी ए को हम ए ही पढ़ेंगे। तो ये TA को हो जाएगा टे और पी को हम प पढ़ेंगे, तो ये वर्ड हो जाएगा टैप। इससे अगला वर्ड है TONE, यानी लास्ट में ई आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है तो हम ई को साइलेंट रखेंगे और इसी वर्ड का सेकेंड लेटर यानी ओ को हम ओ ही पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा टोन। क्या हो जाएगा? टोन। कैसे होगा? टी को हम ट पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे, टो, फिर एन को न पढ़ेंगे, टोन। इससे अगला वर्ड है FILE। देखा आपने, आखिर में ई आ रहा है सब में, तो हम ई को साइलेंट रखेंगे और इसी वर्ड के सेकेंड लेटर यानी आई है तो आई को ई नहीं पढ़ेंगे, आई को हम आई ही पढ़ेंगे। इसीलिए एफ को फ पढ़ेंगे और आई को आई पढ़ेंगे, तो फाई, और एल को ल पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा फाइल। इससे अगला वर्ड है CEDE, यानी आखिर में ई आ रहा है तो आखिर में ई आने की वजह से ई साइलेंट रहेगा और इसी वर्ड का सेकेंड लेटर है ई, तो हम ई को ई ही पढ़ेंगे। इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा सीड। सीड क्यों होगा? क्योंकि सी को हम स ही पढ़ रहे हैं, सी को स पढ़ रहे हैं, ई को ई पढ़ रहे हैं, तो सी, और डी को ड पढ़ रहे हैं, सीड। अगला वर्ड है LANE, यानी वापस लास्ट में ई आ रहा है। वापस लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो अब हम इसी वर्ड के सेकेंड लेटर को देखेंगे जो कि ए है। ए को हम ए ही पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, ई साइलेंट रहेगा इसीलिए LA को ले पढ़ेंगे और एन को न पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा लैन। इससे अगला वर्ड है HOLE। HOLE, आखिर में ई आ रहा है इसीलिए ई साइलेंट रहेगा और इसी वर्ड का सेकेंड लेटर यानी ओ को ओ ही पढ़ेंगे, HO यानी हो, और फिर एल को ल, ये हो जाएगा होल। इससे अगला वर्ड है DRIVE। इसमें देखो आखिर में ई आ रहा है यानी ई साइलेंट रहेगा और सेकेंड तो इस हर बार में आ रहा था, लेकिन इस बार थर्ड लेटर आई आ रहा है, यानी AEIOU में से आई आ रहा है तो आई को हम आई ही पढ़ेंगे। तो डी को हम ड पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे और आई को आई पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा ड्राई और वी को व पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ड्राइव। अगला वर्ड है WAKE। आखिर में ई का प्रयोग हो रहा है, ई साइलेंट रहेगा, ई हमारा साइलेंट रहेगा, W को हम व पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, वे, और फिर के को क पढ़ेंगे, वेक। तीसरा नियम हमारा ये है कि जब भी कभी सी और जी के साथ, सी या फिर जी के साथ ई का प्रयोग हो, तो जैसे कि लिखा हुआ है CE, तो सी को हम स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। और अगर जी के साथ प्रयोग हो रहा है यानी GE, तो हम ज पढ़ेंगे। तो हम जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला है CEMENT, यानी हम देखते हैं कि सी के बाद में ई का प्रयोग हो रहा है। सी के बाद में किसका प्रयोग हो रहा है? ई का। तो हम सी को स पढ़ें, CE को दोनों को मिला के स पढ़ेंगे और एम को म पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे, तो सी में, और फिर NT को नट पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा सीमेंट। ठीक है। इससे अगला वर्ड है GENIUS। फिर से देखो GE आ रहा है तो GE को ज पढ़ेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा ये वर्ड जीनियस। इससे अगला वर्ड है CENTRE, यानी CE फिर से आ रहा है तो CE को स पढ़ेंगे और N को न पढ़ेंगे और TRE को टर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा सेंटर। इससे अगला वर्ड है हमारे पास GERMAN।
MAN, यानी GE आ रहा है तो हम GE को ज पढ़ेंगे और R को र पढ़ेंगे, तो जर, और फिर MAN को मन पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा जर्मन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CENTURE, यानी C साथ में है तो CE को स पढ़ेंगे, N को न पढ़ेंगे और TURY को टूरी पढ़ेंगे, सॉरी चूरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चूरी। तो CN सैन और फिर चूरी, सेंचुरी। अगला वर्ड है GENTS, यानी GEN, यानी GE आ रहा है तो हम GE को ज पढ़ रहे हैं और फिर NTS को नट्स पढ़ रहे हैं, तो जेंट्स, जेंट्स। क्या पढ़ेंगे? जेंट्स। GE को हम ज पढ़ेंगे और N को न पढ़ेंगे और फिर T को ट और S को स, तो जेंट्स हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये मेहनत और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।